नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स नर्सेट विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सबके लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी है आपका यूपीएससी के तरफ से। ठीक है, ये वैकेंसी आपका यूपीएससी के तरफ से, जिसमें आपका नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। चलिए एक बार देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या है, बाकी सारी डिटेल्स हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो 25 नंबर पे है, 25 नंबर पे जो वैकेंसी दिया गया है आपका, वो आपका जो नर्सिंग ट्यूटर के लिए दिया गया है। ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर के लिए आपका कितना वैकेंसी है? टोटल 19 वैकेंसी है, यानी 19 वैकेंसी है, जिसमें आपका यूआर का 10 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट है, ओबीसी का 5 पोस्ट है और एससी का 2 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी का 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी कहाँ की होने वाली है। तो ये वैकेंसी आपका जो होने वाला है वो लेडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एंड श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें आपका जो पोस्टिंग मिलेगा, अगर आपका जॉब होता है इसमें आपका पोस्टिंग मिलेगा दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, क्योंकि आपका जो ये पोस्ट है वो नर्सिंग ट्यूटर के लिए है। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो सैलरी मिलने वाली है आपका वो लेवल 10 के हिसाब से मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन जो भी है वो आपका यूआर के लिए 35 ईयर और ओबीसी के लिए 38 और एससी के लिए 40 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पहले नंबर में आपका अगर एमएससी नर्सिंग है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एमएससी नर्सिंग है तो आपका कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज का। ठीक है, तो अगर आपने बीएससी और पोस्ट बीएससी किया है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में आपने जो टीचिंग किया होगा, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी वैकेंसी है जो होने वाला है, ठीक है, ये टोटली इंटरव्यू बेसिस पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो भी है, यहाँ पे एक नोट में पॉइंट दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, आपका जो वैकेंसी होने वाला है वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, और इंटरव्यू बेसिस पे होगा तो अगर लार्ज नंबर में कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। उसके लिए क्राइटेरिया आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि जिसका भी क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, या फिर जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो है प्रायोरिटी सेट किया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए मैं आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाला है वो सिर्फ 25 रुपये होने वाले हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 25 रुपये होंगे। ठीक है, और इसमें देखिएगा इसमें जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट है उनका कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, जो भी एससी एसटी से आते हैं उनका कोई फ़ीस नहीं लगेगा, और जो भी वुमेन कैंडिडेट है यानी महिला जो है अगर वो भी है तो महिला का भी फ़ीस नहीं लगने वाला है, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो। ठीक है, चलिए आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपका जो मिनिमम कट ऑफ मार्क है, आपका जो भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको कितना मिनिमम मार्क्स लाना होगा। ठीक है, तो यूआर के लिए 50 नंबर है
और ओबीसी के लिए 45 नंबर है और SC ST और PWD के लिए 40 नंबर है। ठीक है। टोटल आपका जो 100 में से है इतना आपको लाना है। चलिए अब डेट की बात कर लेते हैं कि आपका जो डेट है फॉर्म भरने का वो कब से कब तक है। तो एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको। साथियों यहाँ पे देखिएगा जो डेट दिए गए है आपका 28/6/2025 से स्टार्टिंग है फॉर्म भरना आपका, और आपका जो लास्ट डेट है वो 17/7/2025 है। और आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं 18/7/2025 तक। ठीक है, तो लगभग मैंने इसका सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जाकर वहाँ पे UPSC की साइट पर जाके आप वहाँ अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है और ये डेट याद रखिएगा 28/6/2025 से 17/7/2025 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक है, आपके लिए एक सुनहरा मौका है और सैलरी भी बहुत ही अच्छा है, आपको दिल्ली में जॉब मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।